होना चाहिए। मेरे भाई के पास खेत था, दुश्मन हो गया, खेत नहीं होता, हर बार जिंदा होता। कुछ नहीं कर सकते, बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा। पूरे परिवार एक बहन मरवा दी भाई को, एक बहन देखिए जिस भाई बहन के पास 12:19 में मैसेज आया, और बहन सो रही थी, नहीं बहन बचा लेती कि कैसे ना कैसे करके। जब सुबह आग खुली तब मुझे पता चला वॉइस रिकॉर्डिंग आया है। जब विनती है कि सब लोग हमारा सपोर्ट करिए, हमारे भाई को इंसाफ दिलाइए। उन लोगों को सजा चाहिए, जितने लोगों एस में भेजा है, नाम लिया, उन लोगों को सजा चाहिए, बस यही चाहिए। योगी जी की सरकार है, यही विनती है हमारी कि हमारी सुन लीजिए। एक भाई था और बाप चाचा पहले हमारे मर गए थे, वही एक भाई था, उसके लिए हमारे इंसाफ चाहिए। जिन लोग प्यार करेगा, कोई मेरे भाई जैसा प्यार करेगा, हमारा सम्मान करेगा, हल्ले पाड़ने की जगह कोई प्यार करेगा, कोई नहीं करेगा, कोई मेरे भाई बन जाए। अंकित दुबे इतना कमीना था कि अपनी बहन का वीडियो सारे रिश्तेदारों के पास भेजता था। अंकित दुबे खुद भेजता था, हम लोग के मोबाइल पे ही भेजा था। अच्छा, इतना देखने के बाद वो लगता था हम लोग डिलीट कर देते कि बच्चे देख ले, इतना तो हम लोग वो है नहीं। गंदी वीडियो, बहुत गंदी जो देखने का आज तक जीवन में देखे नहीं है। उसको कड़ी से कड़ी सजा मिलनी ही चाहिए। जो एक दोस्तों नमस्कार, इस समय मैं अम्बेडकर नगर में हूँ। यहाँ पे एक बहुत ही दर्दनाक घटना घटी है। एक बच्चे का जान उस बता रहे हैं, परिवार वाले, गांव की महिलाएं बता रही हैं, उसकी ही मतलब बहन के घर उसका जान चला गया। क्योंकि बहन से बहुत प्रेम होता है भाइयों का, अब भाई से बहन का प्रेम होता है, बहन से भाई का प्रेम होता है। लेकिन यहाँ बहन है और बहनों ही भाई के मतलब जान के हावी हो गए। और थोड़ा सा ये बहन है, इनसे जानने का प्रयास करेंगे। आप बहन हैं? हाँ, हम अजय पांडे की बहन है। मेरे तो पिताजी बचपन से ही, हम लोग छोटे छोटे थे तभी ख़त्म हो चुके थे। एक पिताजी का सहारा तो छाया हट ही गया था, लेकिन एक भाई था, उसे पाल पोस के माताजी बड़ी की। और इसके बाद जो है मेरा भाई भी बड़ा हो गया था, कमा के हम लोगों को पढ़ाया लिखाया, दोनों बहनों को शादी भी कर दिया। बोला हम शादी दोनों बहनों को कर दें, इसके बाद हम जो है अपनी शादी करेंगे। लेकिन दोनों लोग छोटी थी। लेकिन हमारी जब शादी हो गई, उसके बाद जो कुछ टाइम बीता, कुछ टाइम बीतने के बाद बहन की, छोटी बहन की भी शादी किया, जो उधर हमसे छोटी थी वो बहन। हाँ, हमसे छोटी थी। इसके बाद उसकी शादी जब हो गई, शादी हो क्या गई, मतलब शादी तय हुआ, शादी हम ही लोग तय करवाए, हमारे पति हम, तो तय तो हो गया शादी। लेकिन तय होने के बाद ये लोग जो है जाल बिछाना शुरू कर दिए। धीरे धीरे उसकी बहन मेरे भाई से नंबर ली, घर पे आई शादी के पहले से? हाँ, अपनी माँ की मोबाइल से, शादी के पहले ही माँ के मोबाइल से अपना नंबर ली मेरे भाई का। इसके बाद मेरे भाई से बात करना शुरू कर दी, और ये पूछ रही थी पहले कि तुम्हारे पास खेत कितना है, ये क्या है, कैसे है, तुम्हारी शादी हुई है कि नहीं हुई है। जब ये सब लोग जान गए, इसके बाद इन लोग का शुरू से प्लान हमें लगता है यही है कि शादी हो जाए, शादी होने के बाद उसको मार के प्रॉपर्टी ले लिया जाएगा। अंकित के पास कोई कमी नहीं है, अंकित नहीं चाहता है प्रॉपर्टी के लिए, सिर्फ सोनी चाहती थी। सोनी के पास प्रॉपर्टी कम थी, वो हमसे शुरू में यही बात बोली थी। और हमारे भाई को इंसाफ मिलना चाहिए। अगर हमारे भाई को इंसाफ नहीं मिलेगा तो हम सब, ना तो जहांगीरगंज में इंसाफ मिला, ना राजा सुल्तानपुर में थाना में इंसाफ मिला, और ना ही अकबरपुर में इंसाफ मिल रहा। हर जगह मेरा भाई, मेरी विधवा माँ, वो हर जगह जाती रही। बच्चे को 11 मई के बाद, सुनिए, प्रॉपर्टी चाहता था अंकित बहन के लिए प्रॉपर्टी चाहता था, हमारी प्रॉपर्टी। अगर प्रॉपर्टी वो चाह रहा था तो उसकी शादी उसको यहाँ पे कर रहे तो चलता है ना, बहन था, रिश्ता बन सकता था, यहाँ शादी कर सकता था। लेकिन उसकी शादीशुदा थी वो। उसके बाद 10 साल का बच्चा। हाँ, उसके बाद जाल में। हाँ, उसके बाद 10 साल का बच्चा। 10 साल का बच्चा। ये भी तो गलत है, जब उसकी शादी हो गई थी तो इसको जाल में नहीं फंसाना चाहिए था। इसके बाद हमारी माँ जहाँ भी जाती थी, हमारी माँ जहाँ भी जाती थी, बच्चे के मरने के पहले भी, बच्चे के मरने के बाद भी, लेकिन हमारी माँ की कोई सुनवाई नहीं हुआ, डांट के भगा दिया जाता था। हम गए थाने पे, हमें बड़े पापा की लड़की की शादी थी, उसके 3-4 दिन के बाद, और मारने की धमकी 6 महीना 5 महीना से लोग लगातार दे रहे हैं।
और इसके बाद जब हम बड़े पापा के घर में शादी थी, शादी में आए थे, उसके बाद 4 ही दिन के बाद 3 ही दिन के बाद यहाँ के थाना जहांगीरगंज थाना के SHO आए, अजय प्रताप आगे हमारे घर में गुंडागर्दी करने लगे। हम कहे गुंडागर्दी क्यों ऐसे कर रहे हैं, आप तो अधिकारी हैं, इतने उच्च पोस्ट पे हैं, आप ऐसे क्यों कर सकते हैं? हमारे घर में कोई आदमी नहीं है, महिला है, कपड़ा चेंज कर लेने दीजिए। कपड़ा चेंज करने जा रही थी मम्मी, घर में घुसे जा रहे हैं, बस बाहर निकालने के लिए ये जो है हमको धक्का दे दिए, गला दबा के झटक दिए। इसके बाद भी यहाँ पे हाँ बहुत ज्यादा हमारे चोटें आई, अभी देखिए निशान है, कितने दिन हो गए हैं, इतना निशान है पूरा करकट, उनके पैर खमस दिए। मेरी माँ का गुंडागर्दी करके गए, हम थाने पे गए, वहाँ भी डांट के भगा दिए। सोनम के पति, सोनी के पति जो है वो अपने पत्नी को नहीं समझा पाते थे? नहीं वो नहीं समझा, वो खुद साथ देता था। कैसे वो जाल में फंसा? वो उसी के कहने पे फंसाई है, उसी के कहने पे, उसका वही काम ही था फंसाना, हर प्रकार के लड़कों को यही काम करना था उसको। जबकि वो जैसे बाबू आपके यहाँ नहीं थे, बाहर आते थे, तो कैसे उसको कन्वर्ट करती थी, कैसे उसको वीडियो कॉल से कि क्या करती थी? वीडियो कॉल से भी बात करती थी और वीडियो बना के भी भेजती थी, हर प्रकार के लड़कों, हाँ बना के इस तरह से फंसाई। और फंसाने के बाद और सब कुछ हुआ। चलो अब जब मेरा भाई चला गया तब भी कोई सुनवाई नहीं हुई। हाँ वही जो है, ऐसे हमारे बच्चों को गलत तरीके से फंसा कर। कैसे माता जी, जैसे कि आप एक बार दिखाई, जैसे गलत वीडियो भेजती थी बना के, कैसे गलत वीडियो बना कर मेरे बच्चे के पास भेजती थी। सोनी भेजती थी, सोनी उपाध्याय भेजती थी, जो इमिलिया की रहने वाली है। उसको हम लोग मना भी करते थे, हमारे उसका आदमी भी। अच्छा आप लोग मना, क्या बताइए? अंकित, ममता, सोनी, संतोष, ये चारों लोग की मिली है जायदाद के लिए मारे हमारे भाई को। और ये लोग आज भी सब जो मिलके ये लोग अपना बचने के कर रहे हैं और मार रहे हैं ये लोग मिलके जायदाद के लिए। अंकित मतलब यहाँ ससुराल था? ब्लैकमेल की जो बात उसने किया है, सोनी ने बनाया, उसमें भी अंकित का और सोनी, संतोष और ममता सबका मिला हुआ है। ये चारों लोग। ममता कौन है? ममता बहन, रागनी, उसका रागनी दुबे, अंकित की बीवी, जो यहाँ की लड़की थी जो शादी करके गई। अच्छा ये भी तो नहीं है कि मतलब ये कहीं लड़का था, उसको जाल में फंसाए, सब मार के प्रॉपर्टी ले ले हम लोग। उसके पास कोई औलाद नहीं है। यही सत्य है, इसीलिए वो लोग ब्लैकमेल करे, यही सत्य। और बार बार यही मांगते थे कि मेरे को चाहिए जायदाद। ये मना करता था, इसको ब्लैकमेल करे नंबर निकाल के। तो कितने दुख की बात है कि एक भाई था, माँ का सहारा था, बहनों का भी सहारा था, इनकी राखी था, लेकिन एक बहन मतलब इतनी दर्दनाक, मतलब उनको थोड़ा सा दया नहीं आया कि बहन को अपने ही राखी उजाड़ने के लिए तैयार हो, यहाँ का हक के लिए, यहाँ की जमीन के लिए, जायदाद के लिए। मतलब इतना ज्यादा हद तक गिरना एक बहन को शोभा नहीं देता है। अच्छा लगता है ये बहन को? नहीं, आप भी तो बहन थी। अंकित इतना गिरा हुआ हम समझे नहीं थे हम लोग, और इतना मतलब उसकी बहन सोनी, उसका पति संतोष और विकास सब मिल करके हमारे भाई को मारे हैं। वो है झिंगुर के घर के 2 लोग हैं क्या? छांगुर ले ली वॉइस मैसेज, वो सारा नाम बड़ी मम्मी की लड़की मतलब। मेरे पास भी भाई आया था उस दिन। कैसे वो जैसे संबंध बनाई, पहले क्यों संबंध बनाई? अब आप ये बताइए, आप जमीन के लिए संबंध बनाई क्या? जमीन के लिए संबंध बनाई है, और वो भी बनाई नहीं थी, उसका फोटो निकाल के अपने में डाली। उसका देखिए आप फोन में फोटो देखिए, वो अकेले ही बनाती थी वीडियो, गंदी गंदी वीडियो बना के बस उसको अपने में उसमें करते। आपको भी पता आजकल कितने वो चल रहा है, मैं ऐसे बीडियो बना के दूसरे का फोटो लगा के होता करके उसमें डालती थी। हाँ वो करती थी, मेरे भाई का फोटो ऐसे लेके ऐसे उसमें डालती थी, एक तरफ करके उसमें डाल के यहाँ भेज देती थी। यहाँ भेजती थी भाई के पास, देख लो पैसे दो तो खेत लिखो, नहीं तो ये देख लो। देखिए भैया, सब लोग कहते हैं कि बच्चे जो है कन्वर्ट करते हैं, लेकिन वो लड़की खुद ही मतलब ब्लैकमेल कर रही है। अंकित दुबे इतना कमीना था कि अपनी बहन का वीडियो सारे रिश्तेदारों के पास भेजता था। अंकित दुबे खुद ही भेजता था, हम लोग के मोबाइल पे ही भेजा था। अच्छा, इतना देखने के बाद वो लगता था हम लोग डिलीट कर देते कि बच्चे देख ले, इतना तो हम लोग वो है नहीं। गंदी वीडियो, बहुत गंदी जो देखने का आज तक जीवन में देखे नहीं है। उसको कड़ी सी कड़ी सजा मिलनी ही चाहिए। जो एक पति और पत्नी मतलब संबंध बनाते हुए मतलब संबंध बनाते हैं, उसी तरह से वीडियो बनाते हैं, क्योंकि उसको सजा मिलनी चाहिए। मेरी ननद अनाथ है, ये मेरी ननद है। अच्छा, और मेरा वो भांजा था, उसको हम अपने गोद में खिलाए थे, आज ऐसा हो गया।
लेकिन कभी कोई आप बर्दाश्त सोची कर नहीं पाएगा, हम होंगी लोग कभी सोचा उसकी नहीं था बहन ही ऐसा। उसकी जान का उसकी जान का खतरा हो जाएगा वो, समझी ना, कभी सोचे नहीं थे ऐसा। इतना हम लोग शुरू से अपने ननद का ध्यान देते थे। जिस बहनोई को गोद में लेकर के द्वार पूजा किया, जिस बहनोई को देवता की तरह पूजा, वही बहनोई आज उसका दुश्मन हो गया, जान ले लिया। जान ले करके वो भी बेरहमी से पीटा है, इतना पीटा है एकदम बहुत बुरी तरीके से हत्या किया होता। आप बड़े पापा हैं, हम कुछ नहीं बोल पाएंगे, हमारा तो पागल हो। आपका वो भांजा था, भतीजा ये तो था, सब कुछ भतीजा करें, हमारा, गोद में लेकिन लेके खिलाएं, ये तो हम सब कुछ आपके भाई भी नहीं है इस दुनिया में। भाई का भी काम क्रिया किया उनका भतीजा जिस भतीजा के लिए आप मतलब सोचे भाई तो नहीं है, लेकिन भतीजा कभी हमें कंधा लगाएगा। आज वो उस भतीजे को आप कंधा लगाए, आप उसकी मतलब जो रस्में रीत होते हैं पूरा कर रहे हैं सब। आज हमारे भाई की निशानियों का हमको कहीं का ना भी हमारा कुल आंसू खत्म हो गई, आवाज खत्म हो गई, ना कुछ सुन का सहारा कोई नहीं है। भाई मरी गया तो लड़का लड़के सौली लड़का लेके संतुष्टि था कि संतुष्ट चलिए था, कभी हमारा और अपने एक मतलब माँ का सहारा माँ बनेगा। का सहारा बनेगा, देखेंगे भाई का प्यार मिलेगा, भतीजा का प्यार मिलेगा। आज उसकी बहन जो है प्रॉपर्टी के लालच में पड़ करके अपने आदमी उसी के साथ अपने भाई को खा गई। अब इससे बड़ी नंदोई के दर्दनाक साथ क्या बताइए, ये बड़े पापा हैं, इनके आंखों से झरझर झरझर आंसू गिर रहे हैं, क्योंकि बच्चे के पास पिता भी नहीं थे, माँ बेसहारा थी, मतलब विधवा थी, और बच्चे को लेके सबको संतुष्टि था कि चलिए हमारा जो एक अंग जो है बच्चा अगर तैयार हुआ, शादी होगी, मतलब अपने घर में अपने बहन की शादी किया दिन खर्च करके, वही बहन प्रॉपर्टी के लालच में कि उस लड़के वो को भी छोटी बहन थी, छोटी बहन कि एक ही भाई इसको मार दे, सब प्रॉपर्टी हमारी हो जाए, करोड़ों की संपत्ति हो जाए। अपने आदमी के साथ मिलके अपने जो नंद कनी नंदोई नंद के हमें साथ साथ ही हमने बतिया 2-3 लाख कर्जा वही प्रॉपर्टी के लालच में कि अगर मार देबे इनके भाई के तो मेहरारू तो हमारे साथ में है और उनके महतारी के मारा देर नहीं है, ना देर ना फिर ओकर बाद उनके क्यों ना हम ले लेबे हम पाई जा बस इसी कारण से ये लोग मार दिया था और अपने बहन को ढाल बनाया। बहन को कि ढाल, हमारे- जबकि कि- बहन का शादी हो गया था। अगर बहन अगर गलत काम करे थी उसको, उसके पति को भी समझाना चाहिए था, भाई को भी समझाना चाहिए था। वो यही सोचा कि हमारी बहन तो फटीचर है, बर्बाद है, हम इसको ढाल बना करके इनको डिस्टर्ब करें, उसके बाद हम मारेंगे इनको। एक एप्लीकेशन उसने दिलाया था अपने बहन से वो कि हम साथ वायरल फॉलो कर रहे हैं, ये कर रहे हैं हमारे अच्छा साथ। दादाजी ये बताइए, का बहन बहुत मतलब गिरे स्तर की थी क्या? क्योंकि जो वीडियो हम लोग देखे हैं, माता जी दिखाई है नहीं चाहिए कि इतना गंदा वीडियो जो पति के साथ कर्म किया जाता है, वैसे वैसे वीडियो बना के मतलब वायरल कर रही है क्या? और किसी के साथ उसका अफेयर ऐसे ही फंसाते थे जाल में? पूरा बच्चा दिल्ली में कमा रहा था, नई उम्र में भाग जाते हैं लोग, इसको अपनी तरफ आकर्षित करके पूरी कमाई इसका लाखों रुपए। जबकि उसका पति था, अपने पति के साथ जो है संबंध बना सकती थी, पति के साथ रहती थी। एक कुंवारे लड़के को जिंदगी बर्बाद नहीं करना चाहिए। बच्चा भी है। उसके बाद कही कि हमको जमीन लिखो, परेशान किया उसको, बहुत कुछ हुआ, इसमें हम कितना कह सकते हैं। बस इतने कष्ट है कि ये बहन हो करके और बहनोई हो करके इतने निर्मम हत्या किए कि मार के उसको कस के पेड़ पे लटका दिए। सुसाइड वही भाई जो है गरीबी झेल के अपने छप्पर में रहते हैं, थोड़ा सा दिखाइए भैया, अपने वो छप्पर में रहते हैं, लेकिन बहनों की शादी जो है अपने खून पसीने से किए हुए किया। हैं। लेकिन आज कर्जा लेके अपने खून पसीने से कमा के शादी की, आज वही बहनों जो है सभी बहनों से बड़ा था, लेकिन वो कहा कि पहले हम बहन की शादी करेंगे, उसके बाद सब लोग अपनी कहते हैं शादी। दादाजी पहले लड़कियां बाहर होती हैं, आज वो लड़का 28 साल का हो गया, बहनों की शादी कर चुका, अब कह रहा है कुछ मकान वकान करके तब शादी कर। आज पता चला कि वही बहन छोटी, वही बहनोई प्रॉपर्टी के लालच में उस बच्चे को खा गए। तो ये कितने दर्दनाक घटना, कितने दुख की बात है। दुख से कहना पड़ रहा है, कहना नहीं चाहिए, लेकिन कहना पड़ रहा है कि एक बहन ही अपने ननद को सामने की वो अफेयर बनवाई, उसका पति भी अफेयर बनवाया, उसको ढाल बना के अपने भाई को सब मरवा दिए जमीन के लिए, जायदाद के लिए। और उसको कुछ नहीं हुआ। ये कहाँ का कायदा कानून है कि लड़के को मार दिया जा रहा है? लड़के को जोर जुर्माना होता है और लड़की को क्यों नहीं होता है? जी बहुत बड़ी बात, बहुत बड़ी। किसी अपराधी को कोई सजा भी मिली नहीं मिली, कहीं नहीं कोई सुन रहा है। पकड़ा गया कि नहीं पकड़ा गया? पकड़ा गया है, पैसा देकर केस दबा दे रहा है। थाने में तो पैसा खा करके जो अपराधियों को कह रहा है कि गिरफ्तार किए हैं, उनकी दामाद की तरह से स्वागत कर रहा है और पैसा दे करके जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है वो भी खराब कर दी गई। एक आप ब्राह्मण परिवार से हैं, उसको दिखा रहे हैं सुसाइड का केस और अपराधी मुक्त उसको हमारा उत्तर प्रदेश हो गया। हाँ
जोगी जी कहते हैं कि अपराधी मुक्त हमारा उत्तर प्रदेश हो गया, लेकिन जिस तरीके से आप लोगों को दर्दनाक घटना घटी, सुनवाई नहीं हुई, उससे क्या लग रहा है इस सरकार में? ये सरकार क्या है, सब वही अपने कुर्सी के लिए मरते हैं, पैसा खा लिए, एक बार सीट पे चल गए तो कई पुस्त बन गया, चाहे जनता मरे या मिट जाए, इनको नहीं कोई परवाह है। इतनी दर्दनाक घटना आज तक सुना नहीं था जो आज हमारे घर में हुई है कि एक बहन बहनोई हो करके प्रॉपर्टी के लालच में भाई को मरवा डाला इस तरह से। इससे ज्यादा क्या होगा, आज तक तो हम ऐसा सुने ही नहीं थे। दादाजी अगर दादाजी आज एक बड़ा परिवार होता, मान लीजिए ब्राह्मण को सब लोग कहते हैं आज योगी जी के राज में ब्राह्मणों को ज्यादा मतलब मान सम्मान मिलता है, ये बड़ा, लेकिन ये बड़ा अगर परिवार होता है, इस घर का जो है अच्छा खासा होता तो जरूर मिलता न्याय, लेकिन आप लोग गरीब हैं, इसलिए हो सकता नहीं न्याय उसको बुझा दिया प्रॉपर्टी के लालच में। क्या दादाजी अब गरीब ये की वजह से नहीं मिल रहा है? बिना बेटा था, एक पति मर गया, कष्ट झेल कर आज इसको तो एक गिलास पानी देने वाला कोई नहीं है। इससे बड़ी दर्दनाक घटना तो हम आज तक नहीं सुने। और कोई प्रशासन पैसा खा करके, पुलिस वाले एसओ सब बैठे हैं, पोस्टमार्टम में पैसा भेज दिए, सुसाइड। अरे सुसाइड करेगा 5-7 लोग जबकि लड़का बता रहा, वीडियो भी भेजा, वीडियो बता रही 5-7 लोग हमको पकड़ के ले गए और मार डालेंगे और मार के लटका दिए, और ये सब और पोस्टमार्टम सब बता रहा सुसाइड। रिकॉर्ड हटाने की कोशिश रिकॉर्ड सब क्या कोई नेता विधायक यहाँ पे आया था? जगह से रिकॉर्ड हटाया जा रहा है। कोई नेता तो यहाँ पे आए थे? नेता दिनेश पांडे आए थे, अपना वही बता करके गए कि कुछ आप लोग को संतुलन दिए? कुछ नहीं संतुष्टि दिए, उल्टा से न्याय की बात कोई न्याय की बात नहीं किए कि हम तो आपको न्याय दिलाएंगे या आपका सहयोग करें, कोई ऐसी बात नहीं की। बताइए, ये गरीब परिवार बिलख बिलख के रो रहा है, चिल्ला रहा है, अगर वोट चाहिए तो यहाँ पे आएंगे, पैर पकड़ के गिर जाएंगे। विधायक कोई हमारा कहने का मतलब ये है, जैसे मेरा भतीजा गया है, कल रहे हैं सब लोग, वैसे उन लोगों को सजा होनी चाहिए। सोनी मैं जी हुआ हूँ, लेकिन उस लड़की को भी सजा होनी चाहिए। क्यों नहीं लड़की को सजा दिया जाता है? ये कहाँ का कायदा कानून है कि लड़के को मार देते हैं लोग? ये भी तो बुआ है, ये भी तो इसी घर की चिराग है, इसी घर की बेटी है, लेकिन इन्हें क्यों नहीं लालच आया? जो बहन है वो सुन लीजिए, समझिए, इन्हें बुआ को क्यों नहीं लालच आया? इनके भी तो भाई थे, आपके भी तो भाई थे, बताइए क्या ऐसा? मुझे कोई लालच नहीं है, मायके से कोई लालच हमारी नहीं। भी तो शादी 10 साल हो गया है, पूछिए कभी 1 रुपया लेके गए हैं? मम्मी देती भी है तो कहते हैं हम नहीं चाहिए। हाँ, हम यहाँ तक कि बहन की शादी में भी हेल्प किए, नहीं तो हमारा भाई अकेले कैसे करता? हमारे पूरे रिश्तेदार मदद किए। हमारी माता जी करकट में रह रही हैं, लेकिन उसके लिए छत हम लोग इतना बड़ा दहेज दे के, जितना डिमांड वो लोग किए, हर चीज कंपनी का चीज लिए हैं, मांग मांग के सब कुछ मिला है। वो हमारे घर में देख लीजिए, पेट नहीं भरा, दहेज पाए तब भी पेट नहीं, जमीन पे हावी हो गए। हाँ जमीन पे मेरा खेत लेने के लिए, वही खेत की मार देंगे, उसको मार देंगे, माँ को मार। हमको बोला था, नाम है तुम फांसी लगा लो, तुम मर जाओ तो तुम्हारी लड़की को ले जाएंगे। भतीजा ने बोला है, थाने में भी गाली बका है, थाने में इनको गाली बका है, बहुत ज्यादा गाली। वही थाने वाले पुलिस वाले भी नहीं सुने कि ऐसे क्यों बोल रहे हो। उन लोग गरीब हैं इसीलिए उन लोगों के सामने गाली बके नहीं बोले, कह रहे तुम मर जा, फांसी लगा लो, उसको भी बोले वहाँ पे, तब भी पुलिस वाले ने कुछ नहीं बोला। अंकित दुबे जो है यशो के सामने चैलेंज दिया कि हमारा एक बीघा खेत बिक जाएगा, लेकिन हम अजय नटवर को मार डालेंगे। यशो एक्शन नहीं लिया। अच्छा हाँ, घटना के पहले जो है जहांगीरगंज यशो के सामने धमकी दे रहा है कि हमारा 1 बीघा खेत बेच डालेंगे, लेकिन हम नटवर अजय को मार डालेंगे। अजय उस नटवर को जान से मार डाल, इसके बाद भी कोई एक्शन नहीं लिया है जहांगीर, और मार डाला। बताइए अंकित जी, अगर अजय को आप मार डाले, लेकिन अभी भी नहीं पाएंगे, क्योंकि इतना बड़ा परिवार है, अभी उसका जमीन नहीं पाएंगे। और उसको आप लोग एक मतलब जरिया बनाए, बहन को सामने ला के अफेयर लगा के एक जरिया बनाए हैं। प्लीज आप लोग ऐसे समाज से मेरी विनती है, निवेदन है कि ऐसा काम मत करिए, और जो ऐसे हैं उनसे आप लोग दूरी बना के रखिए, ताकि आप लोग ऐसे जाल में ना फंसे। ऐसे जाल में फंसेंगे आप लोग की भी जिंदगी ऐसे होगी, जो फंसा वो फंस गया, जो बचे हैं वो लोग ऐसा काम ना करें। और आप सबसे जितने लोग न्यूज सुन रहे हैं, उन लोगों से यही से विनती है कि सब लोग हमारा सपोर्ट करिए, हमारे भाई को इंसाफ दिलाइए। उन लोगों को सजा चाहिए, जितने लोगों को में भेजा है, नाम लिया, उन लोगों को सजा चाहिए, बस यही चाहिए। योगी जी की सरकार है, यही विनती है हमारी, सुन लीजिए।
एक भाई था और बाप चाचा पहले हमारे मर गए थे, वही एक भाई था, उसके लिए हमारे इंसाफ चाहिए। जिन लोगों का नाम बोला है उन लोगों को कड़ी सजा देनी चाहिए, ना तो उन लोगों का दिमाग बढ़ता ही जा रहा है। योगी सरकार में सबको न्याय मिलता है क्या? आपको लग रहा है न्याय मिलेगा? हमको दे तो हम जाने ना, हमारा भाई गया है। कर सकते हैं। अगर वो बच गया, ये सब लोग जो बचे हैं, अगर जब बच गए तो हमारे माँ को भी मार देंगे लोग, और पता नहीं क्या क्या कितने बहनों का कलाई सून करेंगे, कितने बहनों का मांग का सिंदूर गायब करेंगे, बहुत कुछ। हमारे पति को भी धमकी दिया गया है। योगी जी सुन लीजिए, आप लोग सिंदूर ऑपरेशन चलाए, लेकिन ये बहाने कह रहे हैं कितने हमारे मांग के सिंदूर के लिए भी वो धमकाया है, सब कुछ किया है। गुंडागर्दी माफिया तरीके का लड़का है, जाना नहीं गया, समझा नहीं गया, नहीं तो उससे यहाँ शादी नहीं हुआ होता। देखिए बहुत ही दर्दनाक घटना है, बहुत ही बेरहमी से मारा गया है। किससे पूछें? अच्छा, आप लोग इंसाफ के रूप में क्या मांग है? बस उनके लिए यही मैम चाहिए कि इंसाफ चाहिए। इंसाफ में क्या मांग है? गरीब परिवार है, गरीब बच्चा तो चला परिवार गया, भाई नहीं मिलेगा भी नहीं, आएगा भी नहीं, जी। लेकिन इस परिवार के लिए कुछ अगर मदद के लिए कुछ चाह रहे हैं आप लोग? अब पहले तो उन्हें उनको इंसाफ चाहिए कि जो किए वैसे सजा चाहिए, फिर उसके बाद मोदी जो समझेंगे उनके भाई उनको कुछ चाहिए, क्योंकि उनके हाँ, पास कोई सहारा नहीं है, बेटा भी नहीं है, वो कैसे जिएंगे खाएंगे? औरत है और जन्म से उनके घर है, उनके पास धन है, उनके पास बल है, उनके पास घर चाहिए। देखिए घर ना है उनके पास, ना कोई जीने का सहारा, कौन उनको देखेगा बताइए? अगर वो लोग छूटे हैं बाहर रहेंगे तो फिर इनको फिर हाँ वो बोले धमकी दिए कि उनको मार डालेंगे, पूरे फैमिली को साफ करने के लिए वो बोले हैं। हमारे बड़े वाले दामाद को, हमारे जो हमको मार देंगे, मार के सब लेने के लिए कह रहे हैं, और हमारे और जो जेठ हैं उनके परिवार को मारने के लिए धमकी देते हैं, दे रहे हैं। खतरा है, अगर वो सब बच गए तो सब खतरा करेंगे। देखिए शासन प्रशासन से मेरी विनती है, गुहार है कि इस परिवार का सहारा बनिए, इस परिवार को न्याय दिलाइए, इस परिवार को कोई सहारा दीजिए। खतरा हो सकता है, नहीं तो ये लोग रो रहे हैं, चिल्ला रहे, कर रहे, और भी खतरा हो सकता है। इनको थोड़ा सा रहम करिए आप लोग, इस परिवार को जो संतुष्टि दीजिए। और जो चला गया हम क्या लेके रहेंगे? उसको छोटा था तो उसको समझ से के पाल के सोचे हमारा बुढ़ापा पार करेगा, अब तो हमारा बुढ़ापा रद्द कर दिए। निर्दोष था एकदम, केवल उसको फंसाया गया, उसको जान से मारने के लिए, हमारे जमीन के जायदाद को लेने के लिए। बस नहीं होता, वो लोग को फांसी होना चाहिए। मेरे भाई के पास खेत था, दुश्मन हो गया, खेत नहीं होता, हमारा भाई जिंदा होता। कुछ नहीं कर सकते, बहुत बुरा हुआ, बहुत बुरा। पूरे परिवार एक बहन मरवा दी भाई को, एक बहन देखिए जिस भाई बहन के पास 12:19 में मैसेज आया और बहन सो रही थी, नहीं बहन बचा लेती कि कैसे ना कैसे करके। जब सुबह आग खुली तब मुझे पता चला वॉइस रिकॉर्डिंग आया है। जब सुने इसके बाद तुरंत मम्मी के पास फोन लगाए, भाई के पास नहीं लगाए, मम्मी का मोबाइल स्विच ऑफ गया, पापा के पास फोन लगाया, घंटी एक बार गया नहीं उठा क्योंकि 4:30 बज रहा था, सुबह के टाइम था। फिर घंटी मारे, फिर फोन उठाए पापा से पूछे पापा भैया कहाँ है? बोले भैया कहीं है, क्या है बताओ। हम कहे बताइए कहाँ, कहीं कोई बात होगी क्या? हम कहे हाँ भाई का फोन आया, हमें जान से मार देंगे, ये लोग इतने लोग हैं, ऐसे ऐसी बात है, बताइए क्या होगा? कहे हम ठीक है रुको पता करते हैं। जब पता किया गया तो जहाँ पता नहीं कहाँ से लोगों को पता, हाँ पता नहीं। फिर इसके बाद जो है वो किया गया, मेरे भाई को तब तक जब तक इधर उधर फोन कर रहे थे, और मेरी मम्मी 112 नंबर पे डायल की, और इसके बाद मम्मी मेरी बिना मंजन किए दौड़ी पैदल गई, कोई ले जाने वाला नहीं था, कोई सहारा हम लोगों का नहीं है। तो मम्मी मेरी पैदल दौड़ते गई, और इसके बाद जो है वहाँ से तब तक सूचना हमारे मोबाइल पे आया, और पुलिस वहाँ नहीं पहुँची थी जहाँ मेरे भाई का लाश था, वहाँ पहुँची नहीं थी। लेकिन मेरा नंबर कहाँ से पाई? हमें ये पूछे भी, लेकिन वो लोग बताए नहीं। हम कहे बहुत बड़ा सवाल उठता है। हाँ मेरा नंबर कहाँ से मिला उनको? डायरेक्ट मेरे पास फोन आया कि उन्हीं लोगों ने क्यों बताया होगा, डायरेक्ट फोन आया तो हम कहे हाँ बोलिए कौन? तो कह रहे हैं कि जो है आपका नाम क्या है? हम कहे नाम क्या बताइए। रजनी मिश्रा कहे नाम बताइए, और जो है आप अपने पिताजी का नाम बताइए, पता बताइए। हम कहे आप हैं कौन? तो बताएंगे, कहे हम दरोगा हैं राजे सुल्तानपुर के, और दरोगा हैं। तो हम कहें कि
दरोगा हैं तो क्या बात है बताइए। हमारे भाई को कल जान का खतरा है, किडनैप कर लिए हैं वो लोग, और मेरे भाई का वॉइस रिकॉर्डिंग आया था। ऐसी ऐसी बात है, क्या हुआ, कोई बात हो गई क्या? कहे नहीं कोई बात नहीं है, और ऐसे करके बात टाल दिए। फिर दोबारा फोन आया कि तुम्हारा एक लड़का है समडी में पेड़ पे बगीचे में, उसकी लाश मिली है, फांसी लगा ली। भी नहीं बता रहे। हाँ, फांसी लगी है। नहीं वो बताए थे, पुलिस बताई थी कि वो फांसी लगा लिया। हम कहे फांसी नहीं लगाया मेरे भाई का मर्डर हुआ। यही लोग, इतने लोग वॉइस रिकॉर्डिंग आया है, मेरे भाई का मर्डर किए हैं और उसे सिर्फ बनाया गया है। इसके बाद फिर मेरी माँ के पास तब तक फोन चला गया कि पुलिस का, राज्य सुल्तानपुर पुलिस की, कि ऐसी ऐसी बात हो गई है, लाश मिला है लड़के का। क्या न्याय चाहती हैं? न्याय हम यहाँ आइए। इसके बाद जो है पुलिस गई है और हम भाई के पास फोन लगाते रहे, दसनों बार घंटी पूरी बजती रही, फोन उठा नहीं। इसके बाद जब वो हम पुलिस पहुंची है तो मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया गया है। फिर स्विच ऑफ करने के बाद फिर मोबाइल खुला था थोड़ी देर, फिर हमारी घंटी गई थी, हमारे पति की भी घंटी गई थी। बोले वो कि मोबाइल खुली है लेकिन फ़ोन उठा नहीं। और इसके बाद हम ये भी सवाल उठाए कि हमारा नंबर आपको कैसे मिल गया। जब वहाँ कहे कि उसका लड़के का नाम बताइए कि वो कौन लड़का है समडी में बगीचे में, तो कहें अभी पता नहीं है, नाम वाम नहीं पता, अभी जाएंगे तब पता होगा तब करेंगे। और हमें अगर न्याय यहाँ से जहांगीरगंज और राज्य सुल्तानपुर या अकबरपुर से हमें न्याय की कोई वो नहीं है। गुहार हमारी माता जी लगा रही हैं, हम लगा रहे हैं, हमारे पूरे परिवार लगा रहे हैं, लेकिन कोई न्याय का सुनवाई नहीं हो रहा है। हमें योगी जी से हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि हमारे गरीब परिवार को न्याय दिया जाए, हमारी विधवा माँ को न्याय दिया जाए जिसका पूरा दुनिया उजड़ गई। हमको न्याय मिलना चाहिए, जो कि हमारा भाई चला गया, हम राखी किसको बांधेंगे? देखिए, एक बहन जो है अपने ही राखी को उजाड़ने का काम कर ली, एक बहन लोग चिल्ला भाई जैसा प्यार करेगा, कोई मेरे भाई जैसा प्यार करेगा, मान सम्मान करेगा, हल्ले पाड़ने की जगह कोई प्यार करेगा, कोई नहीं करेगा। कोई मेरे भाई बन जाए, कोई नहीं बनेगा। वाह जमाना, क्या जमाना है। एक जमीन के लिए, एक जमीन के चंद टुकड़ों के लिए अपने भाई को मारा। लोग सीधे बोल दिए होते कि हमको जमीन चाहिए तो हम जमीन उनको दे देते, हम अपने भाई को अपने में से जमीन देते थे, ससुराल के में से। लेकिन इतना क्लियर बता दिए होते कि हमको जमीन की लालच से जमीन चाहिए। लेकिन ऐसे बेरहमी से इस तरह से दर्दनाक मौत देना किसी की वो नहीं है। वो ले जा करके, अगर मेरा भाई कुछ गलत भी किया हो तो उसको ले जा करके थाने में पकड़ के पेश कर दिए होते, लेकिन जान से उन्हें मारने का कोई अधिकार नहीं था। एक घर का इकलौता लड़का था, मेरे पिताजी नहीं थे, मेरी माता शुरू से दुख झेलते आई, कोई उनका सहारा नहीं था, ना है और ना रहेगा। दोस्तों, इस मैटर की बहुत गंभीर मैटर है। इस मैटर की कड़ी से कड़ी जांच होनी चाहिए। जांच में जो दोषी है उसे अपने सिस्टम से, अपने संविधान से उसको सजा होनी चाहिए, और अगर जो निर्दोष है उसे छोड़ा जाए, लेकिन जो दोषी है उसको सजा होनी चाहिए। बाकी कुछ कहना चाह रहे? मेरे भाई जमानत कराने आया था, लेकिन जमानत कराने के बाद वो जब वो मुकदमा कर दी थी, जो डर डर भाग रहा था, सोच रहा था कि हमें पुलिस मारेगी, इसलिए डर डर के भाग रहा था। जमानत कराने के लिए आया था, तब उससे जो कोई गलती हो, जमानत के लिए जो पुलिस वाले ने उसको बुलाया था जमानत के लिए, फिर मारने की क्या जरूरत है? क्यों उसको जान से मारे? जब वो केस हो गया था, जमानत के लिए आया था, हुआ होता, लेकिन मारा क्यों गया? वकील ने सारी तैयारी कर ली तो उसका जमानत था, पुलिस ने बोला था हाँ जमानत के लिए आया था, उस पर क्यों मारे? उसमें क्या गलती थी? बहुत बड़ी बात है। ये लोग कह रही हैं, दो बहनें हैं, अभी एक कह रही हैं कि जो जमानत पे अगर छूटना था तो छूट जाना चाहिए था, और अगर जमानत होना था तो जमानत हो गई होती, नहीं तो उसको जेल में डाला गया था, लेकिन मारा क्यों गया? बाकी इस वीडियो को, मतलब इसको इतना ज़्यादा शेयर करिए ताकि उस बच्चे को न्याय मिले और जो अपराधी हैं उनको कड़ी से कड़ी सजा हो। बाकी आप लोग वीडियो देख के बोलिएगा। जय हिंद, जय भारत।